नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने इसे अब तक का सबसे बड़ा समझौता बताया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 दक्षिण गोवा में शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा, यह ऊर्जा क्षेत्र में संवाद और कार्रवाई के लिए एक वैश्विक मंच के तौर पर तेजी से उभरा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के झूठे बयान को खारिज किया। फिर से कहा, जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई कब्जा नहीं। तवांग गादेन नामग्याल लात्से मठ ने नए मठाधीश को मठाधीश की पवित्र गद्दी पर औपचारिक रूप से विराजमान हुए। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के ओयान स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय के रूपू डैनियल ने बिग बैंग बेस्ट इनोवेशन 2026 में भारत के शीर्ष 20 में अपनी जगह बनाई। अरुणाचल प्रदेश में 26 जनवरी को चांगलांग जिले में हथियारबंद बागियों ने असम राइफल्स कंपनी ऑपरेटिंग COP बेस पर गोलीबारी की और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और यूरोपीय संघ ने आज मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापार, सुरक्षा, रक्षा, साझेदारी, आवाजाही, आपदा जोखिम प्रबंधन और हरित हाइड्रोजन सहित 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के संबंध मजबूत हुए हैं और नए मुकाम पर पहुंचे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन ने संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। साझा लोकतंत्र मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाई तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि इस मुक्त व्यापार समझौते से समाज के सभी वर्गों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं, बल्कि साझा समृद्धि का नया खाका है। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। मुक्त व्यापार समझौते के समापन के बाद यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ और भारत एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से भारत ऊर्जा सप्ताह के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। दक्षिण गोवा में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में संवाद और कार्रवाई के लिए एक वैश्विक मंच के तौर पर तेजी से उभरा है। भारत की वैश्विक की सबसे तेजी से विकसित हो रही प्रमुख अर्थव्यवस्था बताते हुए श्री मोदी ने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र के लिए भारत अवसरों का भंडार है और ये वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों के शीर्ष 5 निर्यातकों में से एक है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में तवांग गादेन नामग्याल लात्से मठ के नए मठाधीश आदरणीय फारादेमे तुल्कू शुंगराप रिनपोचे को मठाधीश की पवित्र गद्दी पर औपचारिक रूप से विराजमान किया गया है। इस अवसर पर तवांग उपायुक्त नामग्याल आंगमो, DOKAA के उपाध्यक्ष सांगे छोदुप और पद्मश्री लामा थुप्तेन फुनसो के सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों, बौद्ध भिक्षुओं, जनता द्वारा नए मठाधीश को बधाई दी गई। तवांग उपायुक्त नामग्याल आमोंग ने तवांग स्थित सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कंप्यूटर लैब में 3 दिन के AI एक्सप्लोरर कार्यक्रम की शुरुआत की। ये कार्यक्रम दिल्ली स्थित रैंचो लैब के एक्सपर्ट्स रिसोर्स पर्सन द्वारा चलाया जाएगा, जो सरकारी टाउन माध्यमिक विद्यालय और सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तवांग के 40 छात्रों को AI आधारित प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। कल गणतंत्र दिवस समारोह में उपायुक्त ने अपने संबोधन की शुरुआत मोंपा बोली में की थी। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के ओयान स्थित विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय की 8वीं कक्षा के रूबू डैनियल ने बिग बैंग बेस्ट इनोवेशन 2026 में भारत के शीर्ष 20 में अपनी जगह बनाई, जिसके अंतर्गत 24 राज्यों के 700 से ज़्यादा इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स ने हिस्सा लिया था। विकीवी ओयान पूर्वोत्तर का अकेला ऐसा स्कूल बना जिसे शीर्ष 20 में जगह मिली है। ये कामयाबी श्री डैनियल की रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच और लगन को दर्शाती है, जो पूरे राज्य के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना।
अरुणाचल प्रदेश में 26 जनवरी को चांगलांग जिले में हथियारबंद बागियों ने असम राइफल्स कंपनी ऑपरेटिंग सीओबी बेस पर गोलीबारी की, जिससे दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी शुरू हुई। सूत्रों के मुताबिक चांगलांग जिले के रांगलूम गांव में मौजूद सीओबी पर कई तरफ से गोलीबारी की गई। सीमा क्षेत्र में बसा ये गांव भारत म्यांमार सीमा के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिलर नंबर 168 के पास स्थित है। असम राइफल के सैनिकों ने असरदार तरीके से जवाबी कार्रवाई की और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन अभी भी जारी है। अभी तक दोनों तरफ से किसी के घायल होने या मौत की कोई खबर नहीं है। इलाके में और उसके आसपास में फोर्स तैनात किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिला स्थित सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौंगखाम कक्षा 12 साइंस की छात्रा नांग सुजाता जनौ और कुसुम कुमारी मिश्रा को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। प्लास्टिक प्रबंधन पर उनके इनोवेटिव प्रोजेक्ट स्कूल इनोवेशन मैराथन में एक शानदार उपलब्धि हासिल की, जिसमें अरुणाचल के युवाओं की प्रतिभा, रचनात्मकता एवं पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता को दर्शाया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि ये कामयाबी राज्य में बढ़ते इनोवेशन इकोसिस्टम एवं छात्रों की काबिलियत को प्रस्तुत करता है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत और मेजबान जिम्बाब्वे के बीच बालालाओ में सुपर 6 चरण का मुकाबला चल रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 47 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 305 रन बना लिए हैं। इससे पहले जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। भारत इस टूर्नामेंट में अभी तक अजय रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर इसके झूठे बयान को आज खारिज कर दिया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि उसके आंतरिक मामलों, विशेषकर जम्मू कश्मीर के मामलों पर टिप्पणी करने का पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। सुनिए प्रियंका की ये रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कड़े शब्दों में भारत ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का सरकारी नीति के एक साधन के रूप में लगातार इस्तेमाल अस्वीकार्य है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय विधि के शासन की पुष्टि संबंधी विषय पर हुई खुली बहस के दौरान पाकिस्तान के राजदूत आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों का जवाब दिया। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान का एकमात्र उद्देश्य भारत और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाना है। श्री हरीश ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर संयमित और जिम्मेदारीपूर्ण कार्रवाई थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना और आतंकियों को निष्क्रिय करना था। श्री पी हरीश ने कहा कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार और अन्य सभी प्रकार के आतंकवाद को अपना समर्थन समाप्त नहीं कर देता। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में शीतलहर की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने बताया कि उत्तराखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में कल भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने के आसार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 95 अंक गिरकर 81,443 पर और निफ्टी 29 अंक गिरकर 25,020 पर था। भारत और संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के कारण सुरक्षा परिदृश्य की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पर दबाव पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि सार्थक सुधारों में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाना शामिल होना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 दक्षिण गोवा में शुरू। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के झूठे बयानों को खारिज किया। तवांग गादिल न्यामग्या लाटसे मठ के नए मठाधीश को मठाधीश की पवित्र गद्दी पर औपचारिक रूप से विराजमान किया गया। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के ओयान स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय के रूबू डेनियल ने बिग बैंग बेस्ट इनोवेशन 2026 में भारत में शीर्ष 20 में अपनी जगह बनाई। और अरुणाचल प्रदेश में 26 जनवरी को चांगलांग जिले में हथियारबंद बागियों ने असम राइफल कंपनी ऑपरेटिंग सीओबी बेस पर गोलीबारी की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।